दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे NITTR भोपाल 7 अगस्त 2025 को जो इलेक्ट्रीशियन ओवरहेड पोस्ट के लिए जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसे आज हम देखते हैं, सोल्व करते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि टेक्निकल के थे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अपन। दोस्तों इसमें 100 क्वेश्चन थे और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग थी दोस्तों। और दोस्तों ये पेपर ऑफलाइन था, भोपाल में ही ऑफलाइन पेपर हुआ था NITTR में दोस्तों। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विद्युत कार्य करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों विद्युत खतरों और चोट से सुरक्षा करना। बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत सुरक्षा में खतरे के संकेत के लिए सार्वभौमिक रंग कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी, लाल। तीसरा क्वेश्चन, विद्युत झटका पीड़ित के प्राथमिक उपचार का पहला कदम क्या होता है? करेक्ट आंसर सी, सुनिश्चित करें कि विद्युत स्रोत बंद हो। हेक्सावेलेट की विशिष्टता मुख्य रूप से किससे निर्धारित होती है? प्रति इंच दांत और ब्लेड सामग्री से। बी इज करेक्ट आंसर। धातु सतहों पर माप चिन्हित करने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है? सी इज करेक्ट आंसर, स्क्राइबर दोस्तों करेक्ट आंसर। ड्रिलिंग से पहले सेंटर पंच का मुख्य लाभ क्या है? ड्रिलिंग से पहले सेंटर पंच का लाभ है दोस्तों, बी इज करेक्ट आंसर, ड्रिल बिट को फिसलने से रोकना। सातवां क्वेश्चन, विद्युत तार को काटने और छीलने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? वायर स्ट्राइपर। सी इज करेक्ट आंसर। जमीन से LT ओवरहेड लाइन की मानक ऊंचाई कितनी होती है? ए इज करेक्ट आंसर, 5.5 मीटर। नौवां क्वेश्चन, ओवरलोड से सर्किट की सुरक्षा के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों बी इज करेक्ट आंसर, फ्यूज। 10वां क्वेश्चन दोस्तों, ओवरहेड लाइनों में अर्थिंग के लिए किस रंग की वायर सामान्यतः प्रयोग की जाती है? सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, हरा। लाइटनिंग अरेस्टर का कार्य क्या है दोस्तों? बी इज करेक्ट आंसर, सर्ज को पृथ्वी में छोड़ना। 12वां क्वेश्चन दोस्तों, ओवरहेड लाइनों के लिए सामान्य कंडक्टर सामग्री कौन सी है? वी इज करेक्ट आंसर, एल्यूमिनियम दोस्तों। तेरह क्वेश्चन दोस्तों, गार्ड वायर का मुख्य कार्य क्या है? गार्ड वायर का मुख्य कार्य दोस्तों गिरे हुए कंडक्टर से सुरक्षा देना। अगला क्वेश्चन, सेकल इंसुलेटर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? वी इज करेक्ट आंसर, निम्न वोल्टेज वितरण लाइनों के लिए। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, 40 मीटर के LT ओवरहेड लाइन स्पेन में अनुमन्य सेग कितना होता है? 1 मीटर। बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन, गाई इंसुलेटर का उपयोग किस लिए होता है? स्टे वायर में तनाव बनाए रखने के लिए दोस्तों। 33 kV ओवरहेड लाइनों के लिए न्यूनतम ग्राउंड क्लियरेंस कितना होता है? 5.5 मीटर। बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस प्रकार के पोल की सेवा आयु सबसे लंबी होती है? दोस्तों स्टील पोल के
सेवा आयु सबसे लंबी होती है, सी इज करेक्ट आंसर। फॉल्ट के दौरान सर्किट को स्वचालित रूप से खोलने वाला उपकरण कौन सा है? तो दोस्तों सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एल्यूमिनियम कंडक्टर के उपयोग का मुख्य लाभ क्या है? इसका मुख्य लाभ है दोस्तों बी इज करेक्ट आंसर, कम लागत। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कंडक्टर की सेक बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तापमान वृद्धि दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आइसोलेटर का कार्य क्या है दोस्तों? बिना लोड के सर्किट को काटना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एलटी लाइनों में दो पोल के बीच अनुशंसित दूरी कितनी होती है दोस्तों? 30 से 40 मीटर। एसीएसआर कंडक्टर की टेंसाइल स्ट्रेंथ मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो वह निर्भर करती है दोस्तों स्टील कोर पर। 25 नंबर क्वेश्चन, फ्यूज किस कारण से काम करता है? ओवर करंट के कारण फ्यूज काम करता है दोस्तों, ए इज करेक्ट आंसर। एक स्टे सेट में कौन सा भाग शामिल होता है? तो दोस्तों स्टेरॉड, स्टे क्लैंप, टर्न बकल, उपरोक्त सभी, ये तीनों चीजें शामिल होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तटीय क्षेत्रों में किस प्रकार के पोल का अधिक उपयोग होता है दोस्तों? तो दोस्तों आरसीसी पोल का अधिक उपयोग होता है। इंसुलेटर की क्रीपेज दूरी किससे संबंधित होती है? लीकेज करंट पथ से होती है। एलटी वितरण लाइनों के लिए मानक क्रॉस आर्म कौन सा है? एंगल आयरन। एलटी वितरण में फेस टू फेस मानक वोल्टेज कितना होता है? 415 वोल्ट। उच्च वोल्टेज लाइनों में कोरोना डिस्चार्ज कम करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? बंडल कंडक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर ओवरहेड लाइनों में प्रयोग नहीं होता? पोस्ट इंसुलेटर ओवरहेड लाइनों में प्रयोग नहीं होता। एसीएसआर कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा ज्वाइंट उपयोग किया जाता है? स्लीप ज्वाइंट। एसीएसआर कंडक्टर का तांबे की तुलना में प्रमुख लाभ क्या है? कम लागत। क्रॉस आर्म मुख्य रूप से किसको सहारा देने के लिए लगाया जाता है? इंसुलेटर। किसी लाइन पर वोल्टेज की उपस्थिति जांचने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? लाइन टेस्टर। पोल फिटिंग पर नट कसने के लिए कौन सा औजार उपयोग होता है? स्पिनर दोस्तों, सी इज करेक्ट आंसर। 3 फेज प्रणाली में फेज तारों के लिए रंग कोड क्या है? लाल, पीला और नीला। सड़क पर सेवा लाइन की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 5.5 मीटर, बी इज करेक्ट आंसर। कंडक्टर के नीचे गार्ड वायर लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? टूटे कंडक्टर से सुरक्षा दोस्तों। 41 क्वेश्चन, फ्यूज की ब्रेकिंग क्षमता किसमें मापी जाती है? किलो एम्पियर में दोस्तों। 11 केवी लाइन में दो पोल के बीच मानक स्पान लगभग कितना होता है? 80 मीटर। कंडक्टर का व्यास मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? वर्नियर कैलिपर। इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? मेगर। डिस्क इंसुलेटर का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? कंडक्टर को पकड़ना, कोरोना कम करना, हाई क्रीपेज डिस्टेंस देना, उपरोक्त सभी दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर। स्टे सेट का वह भाग कौन सा है जो तनाव समायोजित करता है?
टर्नबकल। जीवित कंडक्टर और इमारत के बीच न्यूनतम क्लियरेंस कितना होना चाहिए? 1.2 मीटर। लकड़ी के पोल की तुलना में आरसीसी पोल का प्रमुख लाभ क्या है? उच्च शक्ति। पोल पर कंडक्टर को किसके द्वारा सहारा दिया जाता है? क्रॉस आर्म के द्वारा। कंडक्टर को इंसुलेटर पर फिक्स करने के लिए कौन सा क्लैंप उपयोग होता है? तो ए इज करेक्ट आंसर, सस्पेंशन क्लैंप। सड़क पर ओवरहेड सेवा लाइन की न्यूनतम ग्राउंड क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए? 5.5 मीटर। ओवरहेड कंडक्टर में कंपन का मुख्य कारण क्या है? हवा। स्टे वायर कसने के लिए कौन सा औजार उपयोग होता है? रेचेट पुलर। लाइन रिपेयर में दो कंडक्टर जोड़ने के लिए क्या उपयोग होता है? पीजी क्लैंप। सामान्य परिस्थितियों में एसीएसआर कंडक्टर की अनुमानित आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। एलटी लाइन और टेलीफोन लाइन के बीच क्लियरेंस कितना होना चाहिए? 0.6 मीटर। एसीएसआर कंडक्टर काटने के लिए उपयुक्त औजार कौन सा है दोस्तों? बोल्ट कटर। ओवरहेड लाइनों में पावर लॉस का मुख्य कारण क्या है? ओमिक लॉस। कंडक्टर कंपन डैम्पर का उपयोग किस लिए होता है? कंपन घटाने के लिए। 11 केवी जीवित कंडक्टर से सुरक्षित निकटता दूरी कितनी होती है? 2 मीटर। पोल पर फेस प्लेट लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? फेस पहचान दिखाना। स्टे वायर में तनाव मापने वाला उपकरण कौन सा है? टेंशन गेज। मेंटेनेंस से पहले लाइन को अर्थ करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? अर्थिंग रॉड, डिस्चार्ज रॉड, अर्थिंग चेन, ये सभी करते हैं दोस्तों। डी इज करेक्ट आंसर। पोल टॉप ब्रैकेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? इंसुलेटर पकड़ने के लिए। सड़क पर एलटी ओवरहेड लाइन की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 5.5 मीटर। किस कंडक्टर में मजबूती के लिए स्टील कोर उपयोग होता है? तो एसीएसआर कंडक्टर दोस्तों। सी इज करेक्ट आंसर। आइसोलेटर का कार्य क्या होता है? आइसोलेटर का कार्य होता है दोस्तों, 20 करेक्ट आंसर, बिना लोड लाइन डिस्कनेक्ट करना। 69 क्वेश्चन। 30 केवी सस्पेंशन इंसुलेटर में सामान्यतः कितने डिस्क होते हैं? इसमें होते हैं दोस्तों 3। एसीएसआर क्लैंप कसने का मानक टार्क किसमें मापा जाता है? न्यूटन मीटर में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पीजी क्लैंप का मुख्य उपयोग क्या है? कंडक्टर जोड़ने के लिए दोस्तों। एक स्टैंडर्ड स्टे सेट की सुरक्षित कार्यभार क्षमता कितनी होती है दोस्तों? तो यह होती है 1000 किलोग्राम। खुली जगह में 11 केवी लाइन की न्यूनतम ग्राउंड क्लियरेंस कितनी होती है? 5.5 मीटर। 7/3.35 एसीएसआर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है? 55 वर्ग mm। 75 नंबर क्वेश्चन। फेज सीक्वेंस जांचने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? फेज सीक्वेंस मीटर। पोल पर एंटी क्लाइविंग स्ट्रिप लगाने का उद्देश्य क्या है? अनाधिकृत चढ़ाई रोकना। डेड एंड क्लैंप का उपयोग किस लिए होता है? कंडक्टर समाप्त करने के लिए। एलटी लाइनों की इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है दोस्तों? तो यह होता है दोस्तों ए इज करेक्ट आंसर, मेगर।
ACSR कंडक्टर का मुख्य लाभ क्या है? उच्च तनन शक्ति। पोल के ऊपर लगा गार्ड वायर क्या कहलाता है? लाइटनिंग कंडक्टर। केबल पर फ्यूज लग क्रिम्प करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है दोस्तों? तो यह होता है क्रिम्पिंग टूल। ए इज करेक्ट आंसर। एलटी और एसटी लाइनों के क्रॉसिंग में न्यूनतम क्लियरेंस कितना होना चाहिए? 2 मीटर। न्यूट्रल वायर के लिए मानक रंग कोड क्या है? काला। सी। स्टे वायर टूटने से बचाने के लिए कौन सा उपकरण लगाया जाता है? स्टे इंसुलेटर। अर्थ रेजिस्टेंस मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है दोस्तों? अर्थ टेस्टर। डिस्क इंसुलेटर किसके लिए उपयुक्त होता है? उच्च वोल्टेज लाइनों के लिए। लाइन टेस्टर क्या दर्शाता है? वोल्टेज की उपस्थिति। पोल को जमीन में गाड़ने की न्यूनतम गहराई कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर। ACSR कंडक्टर समाप्त करने के लिए कौन से क्लैंप उपयोग होते हैं दोस्तों? तो यह होते हैं डेड एंड क्लैंप। लाइटनिंग अरेस्टर कहाँ कनेक्ट किया जाता है? फेस और अर्थ के बीच में दोस्तों। कंप्रेशन स्लीव में कंडक्टर जोड़ने पर कितना गैप रखना चाहिए? 0 mm दोस्तों। सेग की गणना करते समय कौन से कारक को ध्यान में लिया जाता है दोस्तों? कंडक्टर का वजन, वायु दबाव, तापमान, ये सभी दोस्तों। डी इज करेक्ट आंसर। वाइब्रेशन डैम्पर किस लिए लगाया जाता है दोस्तों? कंडक्टर के कंपन को घटाने के लिए दोस्तों। बी इज करेक्ट आंसर। कंडक्टर की कंटिन्यूटी जांचने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है दोस्तों? मल्टीमीटर। एलटी लाइनों के नीचे गार्ड वायर लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? यांत्रिक सुरक्षा। पिन इंसुलेटर की यांत्रिक शक्ति किससे परिभाषित होती है दोस्तों? तन्य लोड क्षमता। इमारत की छत से एलटी लाइन की न्यूनतम क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए? 2.5 मीटर। काउंटर पोइज अर्थिंग का उद्देश्य क्या है? लाइटनिंग डिस्चार्ज सुधारना दोस्तों। 11 kV लाइन में जीवित और अर्थ पोर्टेड के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है दोस्तों? 0.3 मीटर। पोल क्लैंप बनाने के लिए सामान्यतः किस सामग्री का उपयोग होता है दोस्तों? माइल्ड स्टील। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम।